हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो नोड जेएस में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है? तो जैसा नाम से ही लग रहा है, इवेंट ड्रिवन मतलब कि यहाँ पे इवेंट को हैंडल किया जा रहा है, मतलब उसको ड्राइव किया जा रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे इवेंट हो रही है उस इवेंट को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। यही एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है इवेंट ड्रिवन। ठीक है, इवेंट ड्रिवन का मतलब ही यही होता है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहता है कि जो भी हम लोग इवेंट मतलब प्रोग्रामिंग में क्या चीज है, मतलब हम लोग जब बात करें नोड जेएस की, तो यहाँ पे हम लोग माउस से जो भी क्लिक करते हैं या फिर कोई की प्रेस करते हैं या फिर माउस से ओवर कर मतलब माउस हम लोग ओवर करते हैं, तो वो क्या है, वो अपने आप में एक इवेंट है। ठीक है, उसी इवेंट को हम लोग जो ड्राइव करना मतलब कि उसको हैंडल करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको एक्सेस करना। ठीक है, इसी पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं इवेंट ड्रिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम लोग कुछ भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो माउस क्लिक हो, चाहे वो की प्रेस हो, चाहे माउस ओवर हो, मतलब किसी भी तरीके का हम लोग जो भी हम लोग एक्शन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने आप में एक इवेंट है। और उस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉलबैक फंक्शन यूज करते हैं या फिर कुछ भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। वो फंक्शन क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट से लिंक होते हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। तो हम लोग हम उसको बोलते हैं ड्रिवन। मतलब हम लोग इवेंट पे क्लिक किए और इस उस इवेंट के बाद जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो उसका आउटपुट आ रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, वो हो गया ड्रिवन। ठीक है, तो कहने का मतलब यही होता है कि हम नोड जेएस में जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग बटन क्लिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद जो हमें आउटपुट दिखता है उस वही पूरा प्रोसेस हो गया हमारा इवेंट ड्रिवन। अब हम लोग इस ये तो हमारा नोड जेएस में हो गया। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। हम लोग इसको बात करते हैं फ्रंट एंड साइड से, मतलब हम बात करते हैं इसको जावास्क्रिप्ट में। आपने जब भी कोई वेबसाइट देखी होगी तो वहां हम लोग क्या करते हैं, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक, या फिर हम लोग किसी बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं। जब हमने सपोज वहां पे किसी वेबसाइट पे आपने विजिट किया, आपने देखा होगा वहां बहुत सारे बटन होते हैं। फॉर एग्जांपल होम होता है, अबाउट अस होता है, या फिर आपका कॉन्टैक्ट अस होता है। ठीक है, बहुत सारे बटन होते हैं। हमने होम पे क्लिक किया, जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, होम का पेज खुल जाता है। ठीक, हमने अबाउट अस पे क्लिक किया तो क्या होता है, अबाउट अस का पेज खुल जाता है। हमने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज खुल जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हमें वो चीज फ्रंट एंड पे दिख रही है। ठीक, कि हमने एक चीजों को क्लिक किया और उसका एक पेज खुल गया। बट नोड जेएस में क्या, नोड जेएस में तो हमको पता है कि नोड जेएस में तो हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये तो बैकएंड टेक्नोलॉजी होती है। फ्रंट एंड में तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड में हम लोग फ्रंट एंड में हम लोग कोई लिंक क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करके हम लोग कुछ भी कोई पेज या फिर कोई भी एक्शन हम लोग आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। बट बैकएंड में तो हम लोग कोई लिंक क्लिक मतलब बटन पे क्लिक होता नहीं है यहाँ पे, जैसे आप जानते ही होंगे। जब नोड जेएस में ऐसा तो है तो होता नहीं है कि यहाँ पे बटन आपको दिख रहा होता है, आपने बटन पे क्लिक किया तो ये होगा, आपने उस बटन पे क्लिक किया तो ये होगा। यहाँ तो बटन होता नहीं है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज होता है इवेंट एमिटर। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है इवेंट एमिटर। ये एक तरीके का मॉड्यूल होता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नोड जेएस में हम लोग इवेंट को मैनेज करते हैं, हम लोग इवेंट को यहाँ पे हैंडल करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है कि जो हमारा नोड जेएस होता है उसमें जो हमारा कम्युनिकेशन सारा हो रहा होता है ना, उस कम्युनिकेशन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इवेंट एमिटर के थ्रू। ठीक है, अब इवेंट एमिटर क्या होता है, ये जो हमारा इवेंट एमिटर होता है बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक कोर पार्ट होता है हमारे नोड जेएस एसिंक्रोनस का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इवेंट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ एडवांटेज देखते हैं कि ये जो हम लोग इवेंट ड्रिवन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है।
तो सबसे पहले इसका एडवांटेज ये होता है कि ये हमारे ग्राफिकल इंटरफेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। मतलब जो भी हम लोग, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग कोई चेक बॉक्स क्लिक करते हैं, हम लोग कोई रेडियो बटन क्लिक करते हैं, तो ये जो हम लोग फ्रंट एंड पे जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग खाली बैकएंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इवेंट ड्रिवन एक्चुअल में होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। यहाँ पे आप इसको केवल बैकएंड से लिंक करके मत देखिएगा, यहाँ पे आप लोग इसको केवल नोड जैसे लिंक करके मत देखिएगा। हम लोग यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या होता है, इवेंट ड्रिवन का आखिर इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग ग्राफिकल चीजें देख रहे होते हैं, जैसे रेडियो बटन, चेक बॉक्स, तो ये क्या करता है, यूजर के एक्सपीरियंस को और अच्छे से बनाया जाता है, ठीक है। यूजर का जो देखने का तरीका होता है, जो इसका लुक होता है, ठीक है, तो उस चीज को और अच्छे से मैनेज कर सकता है ताकि यूजर को चीजों को समझने में परेशानी ना हो, ठीक। दूसरा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जो भी हमारा जो डेवलपर जो भी कोड कर रहा होता है, तो वो इसके थ्रू किसी भी कोड में आसानी से कुछ भी चेंजेस कर सकता है, कुछ भी वहां पे चीजों को अल्टर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रोग्रामिंग सिंप्लिसिटी, मतलब कि इससे होता क्या है कि जो प्रोग्रामर होता है, उसके जो उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना कोडिंग करने का, वो काफी और अच्छा हो जाता है, उसको आसानी होती है इस टाइप के कोडिंग को परफॉर्म करने में, ठीक। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है कि इससे हमारे सिस्टम का जो मॉडल होता है उसको बनाने में काफी हेल्प होती है। मतलब कि हम लोग पार्ट पार्ट करके किसी भी चीज को ब्रेक करके आसानी से उस चीज को हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जो भी हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्राम होता है, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं एसिंक्रोनस, उसको हम लोग आसानी से एक पर्टिकुलर मॉडल में बना करके उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या है, अलाउ फॉर मोर इंटरेक्टिव प्रोग्राम, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग जीयूआई देख रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो भी एप्लीकेशन बन रहे होते हैं वो सारे जीयूआई होते हैं। जीयूआई मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जो भी हम लोग लेआउट देख रहे होते हैं, जो भी लेआउट होता है, चाहे वो उसमें आपके लिंक हो अच्छे से मैनेज की जाती है, जो उसमें आपके बटन्स होते हैं, जो आपके चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी हम लोग उसका लेआउट अच्छे से देख रहे होते हैं ना, ये क्या, ये सभी पार्ट होते हैं जीयूआई का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो काफी देखने में इंटरेक्टिव बन जाता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके थ्रू जो भी हमारा हार्डवेयर होता है, हम लोग हार्डवेयर के कंजप्शन को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, जिससे जो हमारा हार्डवेयर होता है वो ज्यादा पावर को यूज ना करे, वो ज्यादा जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके ज्यादा पावर को यूज ना करे, ठीक है। और इसका जो आखिरी पॉइंट क्या होता है, जो इसका आखिरी एडवांटेज है वो क्या होता है कि इसके थ्रू जो हमारा हम लोग जो सिस्टम, जो हमारे सिस्टम में या फिर जो हमारे मोबाइल में कहीं भी बात कर ले, तो जो उसका सेंसर होता है वो सेंसर आसानी से हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं हमारे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो अब ये तो हमने इसका एडवांटेज देख लिया, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो हम वो भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहला पॉइंट कैसा, कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसको थोड़ा सा ना, मतलब जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर हमारा होता है, थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगता है, उसको थोड़ा समझने में समय लगता है कि एक्चुअली ये चीज मैनेज कैसे होंगी, कैसे हमने किसी चीज को क्लिक किया तो उसको कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे यहाँ पे कैसे हमने किसी चीज पे अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो कि शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो भी हमारे प्रोग्रामर या फिर जो भी हमारे डेवलपर होते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट टू फाइंड एरर, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। मतलब क्या, जब भी हम लोग प्रोग्राम बना देते हैं तो उसको हम लोग ऑब्वियसली हमें डिबग तो करना पड़ता है, तो उसको डिबगिंग में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको डिबग करना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हमको होता है इसको डिबग करने में। फिर क्या होता है, तीसरा पॉइंट, ब्लॉकिंग, मतलब कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि चीजें जो हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है ना, वो कभी कभी ऑपरेशन हमारा ब्लॉक हो जाता है, हर बार नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेशन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, आखिरी पॉइंट, कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्रामर है, जो हमारा डेवलपर होता है, वो कभी कभी इन चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, वो थोड़ा सा इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। और कंफ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्रामर होता है, जो हमारा डेवलपर होता है, वो इस वजह से भी कंफ्यूज रहता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि हमें जब कोई हमने एक्शन परफॉर्म किया, जब हमने कोई क्लिक किया,
तो इस चीज को हम लोग इसको हैंडल कैसे करेंगे, कहाँ पे हमें हैंडल करना है, कहाँ पे हमें क्या फंक्शन बनाना है, उसमें हमें क्या लिखना होगा ताकि हम उस चीज को परफॉर्म आसानी से कर सके। तो ये थोड़ा जो होता है डेवलपर के लिए थोड़ा सा हेडेक होता है, इस चीज को मैनेज करना थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको नोड जेएस में बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने जो देखा जो कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमने देखा, तो ये हमने देखा पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कि इवेंट ड्रिवन का एडवांटेज क्या होता है, इवेंट ड्रिवन का डिसएडवांटेज क्या होता है। अब हम इसको देखते हैं नोड जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नोड जेएस में कैसे हम लोग इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग नोड जेएस में किसी इवेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना फ्रंट एंड में, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं बता दूं आपको कि हम लोग फ्रंट एंड में हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड में हम लोग किसी बटन को क्लिक करते हैं, किसी माउस पे क्लिक, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, या माउस ओवर करते हैं, या फिर कोई की प्रेस करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि आसानी से कोई एक्शन परफॉर्म हो गया। तो इस चीज को हम लोग नोड जेएस में कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि नोड जेएस में भी हम लोग आप कह सकते हो कि किसी चीज के क्लिक करने पे, किसी चीज के एक्शन परफॉर्म करने पे हम उसका कोई दूसरा ऑपरेशन या फिर कोई दूसरा इवेंट हम लोग ट्रिगर करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इसको एग्जांपल से देखेंगे तो हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि हम लोग इवेंट को कैसे नोड जेएस में हैंडल करते हैं। ठीक, तो आइए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नोड जेएस के अलावा और भी ऐसे ही इंटरव्यू तैयारी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लारावेल, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, तो आप हमारे जो यूट्यूब की जो हमारी प्लेलिस्ट है आप उसको जरूर चेक कर लें, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक, तो आइए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने शुरुआत में क्या किया, जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं एक्सप्रेस में, तो कुछ हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं, जो रिक्वायर होता है, जैसे एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद इवेंट्स मतलब कि जो हमारा इवेंट एमिटर, जो हम लोग जैसे हमने देखा था ना नोड जेएस में हम लोग कैसे इवेंट को हैंडल करना होता है, हम लोग कैसे नोड जेएस में किसी इवेंट को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है, आप कह सकते हो उसके लिए एक npm पैकेज होता है जिसको हम बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, तो उस इवेंट्स में हमने क्या किया, इवेंट एमिटर नाम का एक कांस्टेंट ले लिया, और उसमें हमने क्या किया, उसको डिफाइन कर दिया, और उसको हमने क्या किया, एक नए वेरिएबल डिफाइन कर लिया इवेंट्स नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक इवेंट्स डॉट ऑन नाम का एक हमने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा, काउंट एपीआई। तो आप इसको कंफ्यूजन मत करना नॉर्मल फंक्शन से कि ये फंक्शन जो है ये हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, इवेंट के लिए यूज हो रहा है। जो हम लोग नोड जेएस में हम लोग किसी इवेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे, किसी इवेंट को कैसे हैंडल करेंगे, ये उसका फंक्शन है। ये कोई जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं, ये उस टाइप का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये इवेंट एमिटर का ये जो हमारा नोड जैसे है, नोड जैसे हम लोग कैसे किसी इवेंट को हैंडल करेंगे, ये पर्टिकुलर उस चीज के लिए फंक्शन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट्स डॉट ऑन। ऑन बेसिकली क्या होता है, इसका एक फंक्शन होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे उसका हम लोग नाम डिफाइन करेंगे कि हम ऑब्वियसली जब हम लोग किसी चीज पे हमने जब हम बात करते हैं फ्रंट एंड से, हम फ्रंट एंड में क्या करते हैं, जैसे हमने कोई लिंक पे क्लिक किया, हमने कोई इंटर मारा, जैसे हम लोग कीबोर्ड पे इंटर मारते हैं। ठीक है, या फिर हमने कोई आप कह सकते हो कि बटन पे क्लिक किया, तो वहां पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके क्लिक पे हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा काउंट एपीआई है, ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप इस काउंट एपीआई को कहीं से भी कॉल करोगे तो वो कॉल मेरे पास आएगी, और इसके अंदर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहोगे वो करोगे। ठीक है, सिंपल सी मीनिंग है। तो इवेंट्स डॉट ऑन ये बोल रहा है कि आपने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम रखा काउंट एपीआई, और ये कुछ रिक्वेस्ट लेगा, मतलब कि कुछ पैरामीटर लेगा यूजर से, जो भी हम लोग पास करेंगे वहां से जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो वैल्यू हमको एज ए यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल जाएगी। सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं बेसिकली कि जब भी हम लोग इस फंक्शन को हिट करेंगे तो हर बार ये हमारा काउंट को इंक्रीज करेगा। सिंपल, ये हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। उसके बाद हमें एक कंसोल दे देगा कि टोटल काउंट इज, जो अभी हमारा काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा वो काउंट हमारा नंबर आ जाएगा। और ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मतलब कि जो भी हमने वहां से वैल्यू पास की कि हम लोग किसका काउंट इंक्रीज कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे कि भाई आपने जो भी इस फंक्शन को कॉल जब आपने कराया, इस फंक्शन को कॉल कराने के बाद आपने वहां से क्या पैरामीटर भेजा था वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हमारा इस फंक्शन का ये मतलब हो गया। अब
आप जानते हो कि जब भी हम लोग एक्सप्रेस में जब भी हम लोग कोई बनाते हैं, एक्सप्रेस में एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम लोग इस टाइप से कुछ डिफाइन करते हैं, ऐप डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा यूआरएल का फर्स्ट पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये इवेंट्स है, तो हम लोग जैसे होता है ना example.com/events, तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया इवेंट्स। ये हमारा क्या हो गया, गेट हो गया। गेट में हमने क्या किया, इवेंट्स नाम का ले लिया एक यूआरएल। ठीक है, जैसे हम देखा था ना कि होम होगा, अबाउट अस होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे इवेंट्स ले लिया। इवेंट्स में नॉर्मली जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है ये तो होता ही है। फिर हमने क्या किया, ब्राउजर पे हमने दिखा दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये हमें ब्राउजर पे कुछ भी जो भी हमारी वैल्यू होगी वो सेंड कर देगा। ठीक, अब ये क्या, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि इवेंट डॉट एमिट, ये जो इवेंट्स डॉट एमिट है, इवेंट क्या कर रहा है कि ये बेसिकली इस फंक्शन के पास जा रहा है, इवेंट्स डॉट ऑन के पास जा रहा है। देखिए आप देख सकते हैं ना, काउंट एपीआई, यहाँ हमने एपीआई का नाम दिया था, ये जो है ना काउंट एपीआई, जो हमारा फंक्शन बेसिकली है, ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, ये फंक्शन हमारा यहाँ डिफाइन है। तो जब भी हम लोग इस इवेंट्स यूआरएल को हिट करेंगे, तो ये इवेंट्स एमिट क्या करेगा, इस फंक्शन को खोजेगा और उसके पास ये जो इवेंट्स नाम का, क्योंकि हमने जो भी हमारा ये यूआरएल है, ये वाला इवेंट्स नाम का, हमने वही यहाँ पास कर दिया। ठीक है, तो यह करेगा, इस काउंट एपीआई को हिट करेगा, इस काउंट एपीआई के पास जाएगा इस इवेंट के साथ, और जो हमको ब्राउजर में जो हमको आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस टाइप से आउटपुट मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कंसोल लगाया था ना टोटल वाला, इस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा, टोटल काउंट इज 1, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसको हिट किया ऑफ इवेंट। ठीक है, इवेंट मतलब कि हमने यहाँ से इवेंट्स पास किया, तो ये हमको यहाँ पे इवेंट शो कर दिया। ठीक, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ऐप डॉट गेट, हमने यहाँ पे इस बार यूआरएल में क्या लिया, अबाउट। ठीक है, सिंपल जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो होता है, और ये हमारा वैल्यू जो कि हमको ब्राउजर पे दिखेगी। ठीक है, उसके बाद इवेंट्स डॉट एमिट, ये फिर से क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, किसको एमिट कर रहा है, काउंट एपीआई, मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है काउंट एपीआई, इसको हिट कर रहा है, ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, इस पैरामीटर क्या भेज रहा है, अबाउट। तो जब हम लोग इसको जब हम ब्राउजर पे हिट करेंगे तो फिर से हमको क्या आउटपुट मिलेगा, टोटल काउंट इज 2, क्योंकि पहली बार हमारा क्या था 1, कहाँ हमको मिल गया था, यहाँ हमको ये 1 मिल गया था। कैसे मिला, जब हमने इसको इवेंट पहले हिट किया। ठीक है, जब हमने इवेंट पे हिट किया तो ये जो हमारा काउंट है ये 0 से 1 हो गया था उस टाइम। ठीक है, अब जब हमने अबाउट को हिट किया तो ऑब्वियसली अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमको क्या मिला 2। अब यहाँ पे अबाउट है, अबाउट कहाँ से मिला, ये जो हमने अबाउट देखा यहाँ पे, इसी अबाउट को यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से हम लोग नोड.जेएस में भी इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड में हमने क्या देखा था कि जब भी हम लोग बटन क्लिक करते हैं, या फिर बटन पे माउस ओवर करते हैं, या फिर कोई की प्रेस करते हैं, या फिर कोई लिंक क्लिक करते हैं, तो वहां पे हम लोग जिस तरीके से कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उस लिंक पे क्लिक करने पे या फिर उस बटन पे क्लिक करने पे, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी उस एक्शन को बैकएंड में इवेंट एमिटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हमने जब यूआरएल को हिट किया, ये यूआरएल इस फंक्शन को हिट करता है, उसी तरीके से हमारा ये जो यूआरएल है वो भी हमारे इस फंक्शन को हिट करता है। तो हमने तो कहने का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग फ्रंट एंड में किसी इवेंट को हम हैंडल करते हैं, उसी तरीके से हम लोग बैक एंड में भी इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है नोड.जेएस में, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और कैसे इसको हम लोग नोड.जेएस में परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट क्योंकि हमें यहाँ पे डिटेल में समझाना आपको जरूरी था, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इवेंट ड्रिवन क्या होता है। ये केवल नोड.जेएस के पर्सपेक्टिव से नहीं था, बल्कि ये ओवरऑल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर आपसे ऐसे भी कहीं पूछा जाए कि नोड.जेएस में या फिर जावास्क्रिप्ट में या फिर ऐसे नॉर्मली भी इवेंट ड्रिवन क्या होता है, तो आप उसको आसानी से समझा सको कि इवेंट ड्रिवन बेसिकली क्या होता है, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। और अगर बात की जाए नोड.जेएस में भी, तो नोड.जेएस में कैसे हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।